हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशन हॉटस्पॉट। सो अपने इग्नू एमए सोशियोलॉजी की सीरीज में हम लोग एमएसओई 4 दैट इज अर्बन सोशियोलॉजी को कवर कर रहे थे। अर्बन सोशियोलॉजी सब्जेक्ट के काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑलरेडी प्लेलिस्ट में ऐड हैं। आपने अब तक देख भी लिए होंगे सारे टॉपिक्स। एंड यहाँ पे हम बात कर रहे हैं मोस्ट डिमांडेड टॉपिक की, दैट इज फोक सोसाइटी। फोक सोसाइटी को लेके बहुत से स्टूडेंट्स ने मुझे बोला था टू मेक द वीडियो एंड टू शेयर द नोट्स। फोक सोसाइटी के कंसेप्ट की बात करें तो फोक सोसाइटी देखिए कोई अलग से बहुत डिफिकल्ट कंसेप्ट नहीं है। हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही रूरल अर्बन कॉन्टिनम अप्रोच पढ़ी थी। आप लोगों को मैंने रूरल अर्बन कॉन्टिनम अप्रोच के बारे में डिटेल में नोट्स भी दिए थे एंड उस वीडियो में डिटेल में वो कंसेप्ट समझाया भी था। तो ये उसी कंसेप्ट से रिलेटेड है आपका फोक सोसाइटी। फोक सोसाइटी की बात करें तो दो सोशियोलॉजिस्ट का नाम इससे बहुत अटैच है, जिसका नाम जनरली इनके नेम से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फर्स्ट इज रॉबर्ट रेडफील्ड, जिन्होंने कंसेप्ट दिया था फोक सोसाइटी का। क्या होती है, क्या फीचर्स हैं, वो भी हम बात करेंगे। देखिए फोक सोसाइटी है ना, इट इज जस्ट अपोजिट टू द अर्बन सोसाइटी। अगर हम बात करें अर्बन की, जैसे हम इतने दिनों से अलग अलग वीडियो में बात कर रहे हैं कि पीपल आर नॉट वेरी क्लोजली कनेक्टेड, हेट्रोजीनियस तरीके के हेट्रोजीनियस ग्रुप देखने को मिलते हैं, अलग अलग कास्ट रिलीजन बैकग्राउंड के लोग होते हैं। तो इसी तरीके से इसके अपोजिट फोक सोसाइटी में लोग होते हैं जो एक कॉमन आपका कल्चर शेयर करते हैं, बहुत स्ट्रांगली अपने कल्चर के साथ अटैच होते हैं, ये सब चीजें। प्लस इस पर्टिकुलर फोक सोसाइटी के रिगार्डिंग एक सोशियोलॉजिस्ट का नाम और बहुत इंपॉर्टेंट है जिससे डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, दैट इज ऑस्कर लेविस। ऑस्कर लेविस ने, जो रॉबर्ट रेडफील्ड ने फोक सोसाइटी का कंसेप्ट दिया था, इसके जो भी फीचर्स, जो भी मीनिंग बताया है, ऑस्कर लेविस ने उसे क्रिटिसाइज किया है। किस किस बेसिस पे क्रिटिसाइज किया है ये अभी हम लोग देखेंगे। फोक सोसाइटी होता क्या है देखते हैं। इट इज यूजुअली अ स्मॉल आइसोलेटेड ग्रुप ऑफ पीपल विच इज कंट्रास्टेड विद अर्बन सोसाइटी। कम लोगों का ग्रुप होता है जो अलग हटके बाकी लोगों से रह रहे हैं, जो कि अपोजिट होता है, कंट्रास्ट करता है अर्बन सोसाइटी से। बहुत सारे नेक्स्ट क्या है, द फॉलोइंग आर द फीचर ऑफ फोक सोसाइटी। फोक सोसाइटी के फीचर क्या है। फर्स्ट इज इट इज अ स्मॉल आइसोलेटेड ग्रुप। जो लोग होते हैं यहाँ पे वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं, इलिटरेट पीपल होते हैं इस टाइप की सोसाइटी में। दे हैव होमोजीनियस कल्चरल ट्रेडिशन। कल्चर जो ये फॉलो करके चलते हैं वो होमोजीनियस होता है, मतलब एक जैसा होता है, अलग अलग कल्चरल बैकग्राउंड से यहाँ के लोग नहीं होते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, बहुत ज्यादा सेक्युलर नेचर नहीं होता। ये अपने धर्म, कल्चर, इन सब चीजों को लेके बहुत उसके टुवर्ड्स स्टिक रहते हैं, जैसे किनशिप में होता है वो किन के लोग उस चीज को लेके, और प्लस ट्राइबल सोसाइटी में हम लोग देखते हैं ये चीज। तो यहाँ पे सेक्युलरिज्म नहीं देखने को मिलता, इसका अपोजिट सिस्टम चलता है। और यहाँ पे इंटरनल इंटीग्रेशन बहुत ज्यादा होती है। इसी को एक तरीके से देखा जाए तो ग्रुप सॉलिडारिटी भी बोलते हैं। इंटरनली जो ग्रुप में, कि अभी देखा हम लोगों ने कि कल्चर सेम होता है, तो इंटरनली इंटीग्रेटेड काफी ज्यादा ये लोग रहते हैं। रॉबर्ट रेडफील्ड ने देखा कि फोक सोसाइटी जो है उसमें सिर्फ प्रिमिटिव पहले के लोग नहीं जा रहे हैं, लेकिन इसमें जो किसान, जो फार्मर होते हैं, पीजेंट पीपल भी हैं, जो कि किसी ना किसी तरीके से कहीं ना कहीं किसी भी बेसिक सोर्स के लिए किस पे डिपेंडेंट है, सिटी पे डिपेंडेंट है। अब इन केस दिस क्वेश्चन कम्स इन 20 मार्कर क्वेश्चन, तो आप रूरल अर्बन कॉन्टिनम को भी इसमें एक्सप्लेन करोगे, जिसकी वीडियो और नोट्स मैं पहले दे चुकी हूँ। वीडियो से आप लोग उसके कंटेंट को नोट डाउन अपने पास कर सकते हो। मैंने यहाँ पे दोबारा से वो पूरी थ्योरी एक्सप्लेन नहीं करी है, टाइम लिमिटेड है और ऑलरेडी हम कर भी चुके हैं। वही सेम चीज आपको यहाँ पे रिपीट करनी है। प्रीवियस वीडियो में देखो, ये आपको वीडियो मिल जाएगी रूरल अर्बन कॉन्टिनम की। नेक्स्ट इसमें हमें देखना है कि ऑस्कर लेविस ने इसे कैसे क्रिटिसाइज किया। तो थोड़ा सा बैकग्राउंड उनके बारे में जान लेते हैं कि ऑस्कर लेविस एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे। 25 दिसंबर 1940 में न्यूयॉर्क में बॉर्न हुए। बीए इन हिस्ट्री करी न्यूयॉर्क कॉलेज से। फर्दर इनकी आगे जो रिसर्च थी उसमें इनकी वाइफ ने भी काफी ज्यादा एक क्या करा था, रोल प्ले करा था। हिस्ट्री में ये इंटरेस्टेड थे, आगे भी हिस्ट्री के टुवर्ड्स जाते रहे, लेकिन एंथ्रोपोलॉजी में लेटर ऑन इनका इंटरेस्ट जो था वो डेवलप हो गया था। ऑस्कर लेविस ने क्रिटिसाइज की रॉबर्ट रेडफील्ड की स्टडी अबाउट फोक सोसाइटी, और इस पर्टिकुलर चीज को उन्होंने किस किस बेसिस पे क्रिटिसाइज किया, ये पॉइंट्स अभी हम देखेंगे। ये यहाँ पे बोला गया कि बहुत सारे इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं, ठीक है, बहुत सारे इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं जिन्हें आप स्टडी करते हो फोक सोसाइटी की तो इग्नोर कर देते हो। तो इस वजह से यहाँ पे ये डिफरेंस आता है, जिसे किसने, ऑस्कर लेविस ने शो किया। पहला कि कल्चर चेंज, कल्चर में भी चेंज आता है। आप कह रहे हो सेम कल्चर शेयर करते रहेंगे, होमोजीनियस कल्चर होता है, लेकिन कई बार कल्चर में भी चेंज आ जाता है, जिस वजह से कहीं ना कहीं ज्यादा लेवल पे या थोड़ी बहुत हेट्रोजेनिटी हमें देखने को मिलती है। वेरिएबल्स जो कि आपके रॉबर्ट रेडफील्ड ने यूज करे होंगे कि ये इंटरडिपेंडेंट है, ये एक दूसरे पे आश्रित नहीं है,
डिपेंडेंट नहीं है, लेकिन हम ये कह सकते हैं या ये शो किया जा सकता है, प्रूव किया जा सकता है कि वो दो फैक्टर एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं। बिकॉज टाइम के साथ चीजें चेंज हो जाती है, इक्वेशन बदल जाती हैं, तो वहां पे ये चीज हर टाइम एंड स्पेस में सही बैठेगी ऐसा जरूरी नहीं है। ये बात ऑस्कर लेविस ने बोली। अब यहाँ पे जो आपकी टिपोलॉजी है वो क्या है, ऑब्सक्योर है, मतलब फिक्स नहीं है, चीजें अनसर्टेन है। यही बात मैं बोल रही हूँ कि चीजें ऐसा नहीं है आपने आज सेट कर दी वही लंबे समय तक और हर टाइम एंड स्पेस में वो बात 100% एब्सोल्यूट रहेगी या सही बैठेगी। अब आप अगर सोसाइटी के फॉर्मल सेक्टर को या फॉर्मल एस्पेक्ट को लेके चल रहे हो तो वो तो ये हो गया ना कि आप हर सोसाइटी के फॉर्मल एस्पेक्ट में वही कंसेप्ट एग्जिस्ट करता होगा, राइट। इनफॉर्मल चीजों पे बहुत ज्यादा फोकस नहीं किया, इनफॉर्मल में कई बार थिंग्स कीप्स ऑन चेंजिंग। कंसेप्ट की सीरियस लिमिटेशन है रिगार्डिंग फील्ड रिसर्च। ये चीज फील्ड रिसर्च के बेसिस पे नहीं एक तरीके से फ्रेम की गई है। एंड द फोकस ऑफ द प्रॉब्लम इज नैरो। जो भी आप प्रॉब्लम की बात करें वो बहुत छोटा कंसेप्ट है, वो वाइडर लेवल पे बात नहीं कर रहा है। ये आपकी जितने भी साइकोलॉजिकल डाटा है उनको इग्नोर करके चल रहा है। तो बहुत नैरो कंसेप्ट, इट इज नॉट अ ब्रॉड कंसेप्ट। दिस कंसेप्ट मेक द वैल्यू जजमेंट ट्रीटिंग प्रिमिटिव समवॉट नोबल सेवेजेस। मतलब आपने जजमेंट बना ली प्रिमिटिव सोसाइटी के बारे में और उसी के बेसिस पे आप स्टडी कर रहे हो। बाकी बहुत ज्यादा एस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी को, डिफरेंट डिफरेंट लोगों को, डिफरेंट डिफरेंट प्रोफेशन को आप इंक्लूड नहीं कर रहे हो। तो जो आपने प्रिमिटिव सोसाइटी में प्रिमिटिव पीपल प्लस जो फार्मर्स पीजेंट्स वगैरह थे उनके रिगार्डिंग स्टडी की, वो हर जगह हर टाइम एंड स्पेस पे सही नहीं बैठती है। सो दिस इज अबाउट फोक सोसाइटी, रॉबर्ट रेडफील्ड ने जो दी एंड ऑस्कर लेविस ने उसे किस तरीके से क्रिटिसाइज करा। 20 मार्क्स का अगर आता है, देखो 10 मार्कर में तो इतना इनफ है, 20 मार्क का आएगा तो आपको रूरल अर्बन कॉन्टिनम भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है। स्टिल इन केस यू हैव एनी डाउट इन दिस वीडियो देन यू कैन आस्क। I'll keep on uploading more such video regarding this subject. That's all for this video. Thank you for watching.